हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी इसकी कोरोलरी रह गई थी। हमें कोरोलरी में शो करना था कि H इक्वल टू एच हो, तो हमें प्रूफ करना था कि A बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये हमें भी प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, H इक्वल टू एच बी के लिए हमने प्रूफ किया था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर इसमें मैं B की वैल्यू E रख दूँ, B की वैल्यू मैं E रख दूँ, तो ये क्या बनेगा, इसका स्पेशल केस बनेगा। बस इसमें B की वैल्यू अगर मैं E पुट कर देती हूँ तो ये थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही B रखेंगे तो हमें H इक्वल टू एच लेके चल रहे हैं और A बिलोंग्स टू H हमें प्रूफ करना हो, तो हम क्या करेंगे, H इक्वल टू एच है, H इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, H दिया हुआ है, H को मैं क्या लिख सकती हूँ, HE, H को क्या लिख सकती हूँ, HE। तो ये हमने पढ़ाई है कि B की वैल्यू E है, तो A B इनवर्स किस में जाना चाहिए, H में, तो इसका मतलब A E इनवर्स किस में जाना चाहिए, H में। दैट मीन्स A E इनवर्स, E का इनवर्स क्या होता है E, तो A डॉट E किस में जाना चाहिए, H में, और A डॉट E क्या है A, तो A H में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि A बिलोंग्स टू H है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, H इक्वल टू H। तो हमने भी पढ़ा है कि ए बी इनवर्स अगर H में होता है, ए बी इनवर्स H में होता है, तो H इक्वल टू क्या होता है, एच बी। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू H है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A डॉट E इनवर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि A डॉट E इनवर्स की वैल्यू वापस क्या रहेगी, A, तो A ये लिख सकती हूँ। और A डॉट E इनवर्स H में जा रहा है, तो इस थ्योरम से मैं क्या लिख सकती हूँ, H A इक्वल टू H E, और H की वैल्यू क्या आती है, H, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H। कन्वर्स पार्ट पे इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे है थ्योरम, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, अगर H ग्रुप G का सब ग्रुप है एंड A बिलोंग्स टू G, देन प्रूव दैट H का होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स H। H क्या दिया हुआ है, G का सब ग्रुप दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है A बिलोंग्स टू G एलिमेंट है G का, कि H A का होल इनवर्स इक्वल टू क्या हो, A इनवर्स H। हमें ये शो करना है। दैट मीन्स हम ये शो कर दें कि H A का होल इनवर्स सबसेट ऑफ A इनवर्स H एंड A इनवर्स H इज सबसेट ऑफ H A का होल इनवर्स। पहले हम प्रूफ करेंगे कि H A का होल इनवर्स किसका सबसेट है, A इनवर्स H का। H A का होल इनवर्स A इनवर्स H का सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस H A के होल इनवर्स में एक एलिमेंट मानेंगे, उस एलिमेंट को हम A इनवर्स H में शो कर देंगे। तो H A का होल इनवर्स किस में सबसेट किसका हो जाएगा, A इनवर्स H का। कन्वर्स पार्ट A इनवर्स H को H A का होल इनवर्स इसका प्रूफ करने के लिए A इनवर्स H में एक एलिमेंट मानेंगे, उसको हम H A के होल इनवर्स में शो कर देंगे, तो A इनवर्स H इसका सबसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम करते हैं कि H A का इनवर्स हम किस में प्रूफ करना चाहते, इसको सॉरी किसका सबसेट प्रूफ करना चाहते हैं, A इनवर्स H का। तो हम इसमें एलिमेंट मानते हैं, तो H A का होल इनवर्स, इसमें एलिमेंट किस तरह के आएंगे, H A का होल इनवर्स, जहाँ पे स्मॉल h बिलोंग्स टू H है, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब मैं देखो मैंने मान लिया कि H A का होल इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, H A इनवर्स, ये एलिमेंट मान लिया इसमें। अब मैं इसको इसमें शो करूँगी, तो पहले मैं लिखती हूँ H A का इनवर्स, इसको मैं अब बाई इनवर्स लो से खोलती हूँ। H A का होल इनवर्स क्या होगा, A B का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, B इनवर्स A इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A इनवर्स H इनवर्स बिलोंग्स टू H A का होल इनवर्स। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे H किस में है, H में, और H इनवर्स भी किस में जाएगा, H में, क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो H इनवर्स भी किस में जाएगा, H में। और H का होल इनवर्स इसकी वैल्यू क्या है, A इनवर्स H इनवर्स, तो ये A इनवर्स, तो ये H का जो होल इनवर्स है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, A इनवर्स H इनवर्स। तो ये एलिमेंट किसका है, H का, ये G का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये A इनवर्स H इनवर्स किस में जाएगा, A इनवर्स कैपिटल H में जाएगा। ये एलिमेंट किस में जाएगा, A इनवर्स कैपिटल H में, क्योंकि जो H इनवर्स एलिमेंट है वो किसका है, H का है। H इनवर्स एलिमेंट किस में है, H में, तो A इनवर्स H इनवर्स किस में जाएगा, A इनवर्स H में। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, H के होल इनवर्स के, तो H का होल इनवर्स पूरा पूरा किस में जाएगा, A इनवर्स H में। और ये एलिमेंट किस में माना गया था, H के होल इनवर्स में। दैट मीन्स ये तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, कि कोई एक एलिमेंट लिया था हमने, कि इसका कोई एक एलिमेंट लिया और वो मैंने किस में शो कर दिया, A इनवर्स H में। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट में किस में शो कर दी हूँ, A इनवर्स H में। इसका मतलब H A का होल इनवर्स में किसका सबसे प्रूफ कर सकती हूँ, A इनवर्स H का। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। हम क्या शो करना चाहेंगे कि A इनवर्स H इज सबसेट ऑफ H A इनवर्स। ठीक है, अब देखो A इनवर्स H में एलिमेंट किस तरह के होंगे, A इनवर्स स्मॉल h, जहाँ पे स्मॉल h बिलोंग्स टू H।
अब इसको इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, इसमें एक एलिमेंट माने और इसको इसमें शो करें। तो मैंने मान लिया कि ए इनवर्स एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, ए इनवर्स एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स एच इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स वापस क्या होता है ए, तो एच इनवर्स का इनवर्स वापस क्या होगा ए एच, तो इसमें ये लिख सकती हूँ। और अब इसको इनवर्स लो से मैं एक साथ क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं इनवर्स लो से ये लिख सकती हूँ एच इनवर्स ए का होल इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स खुलता तो ये तो खुलता है, ए बी का इनवर्स क्या खुलता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए इनवर्स आता और फिर एच इनवर्स का इनवर्स यही आता, तो इसको मैं कंबाइन में ये लिख सकती हूँ। और ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली एच इनवर्स ए का होल इनवर्स में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच ए का एच ए के होल इनवर्स में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच एच का एलिमेंट है, तो एच इनवर्स किसका एलिमेंट होगा एच का, और तो एच इनवर्स ए किस में बिलोंग करेगा एच ए में, और इसका भी इनवर्स है तो किस में बिलोंग करेगा एच ए के होल इनवर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमने एक एलिमेंट किस में माना ए इनवर्स एच, किस में माना हमने यहाँ पे जो ये ए इनवर्स एच एलिमेंट था किस में शो कर दिया एच ए का इनवर्स में, और ये एलिमेंट था किसका ए इनवर्स एच का, इसका ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ए इनवर्स एच का, एक एलिमेंट था, और हमने किस में शो कर दिया एच ए के होल इनवर्स में। इसका मतलब ए इनवर्स एच का हर एलिमेंट एच के होल इनवर्स में जाएगा, दैट मीन्स ए इनवर्स एच इज सबसेट ऑफ एच ए का होल इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, मैंने पीछे तो शो किया था कि एच ए का होल इनवर्स किसका सबसेट हो गया ए इनवर्स एच का, और अभी मैंने शो कर दिया कि ए इनवर्स सबसेट किसका है एच ए के होल इनवर्स का। तो इन दोनों को कंबाइन रूप में मैं क्या लिख सकती हूँ कि एच ए का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स एच। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ एस इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन शो दैट एनी टू कोसेट्स एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट कोसेट्स ए इनवर्स एच एंड बी इनवर्स एच आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी जो थ्योरम पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी सिर्फ सेम कोसेट्स में, यानी कि या तो दोनों राइट हो या दोनों लेफ्ट कोसेट हो, कि अगर दो राइट कोसेट डिसजॉइंट है तो कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ये जो थ्योरम है वो राइट और लेफ्ट के बीच में है कि अगर एच एक सब ग्रुप है तो कोई भी दो राइट कोसेट एच और एच बी डिस्टिंक्ट होंगे अगर उनके लेफ्ट कोसेट ए इनवर्स, लेकिन ए इनवर्स एच और ए बी इनवर्स एच क्या हो डिस्टिंक्ट हो तभी। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। हम मान के चलते हैं कि एच ए और एच बी ये क्या है, दोनों क्या हैं डिसजॉइंट हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं हम ये इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एच ए और एच बी अगर डिसजॉइंट हो, इसका मतलब एच ए इंटरसेक्शन एच बी अगर फाई हो। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि बोथ इम्प्लाइज का साइन है कि ए इनवर्स एच इंटरसेक्शन बी इनवर्स एच भी क्या होगा फाई, यानी कि एच और एच बी के डिसजॉइंट होने पर ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच भी क्या होंगे डिसजॉइंट। ठीक है, तो हम इसका पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। हम पहले ये मान के चलते हैं कि एच और एच बी क्या हैं दो अलग अलग कोसेट हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं, पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि एच ए और एच बी क्या है डिसजॉइंट है, और हम ये प्रूफ करेंगे कि ए इनवर्स एच इंटरसेक्शन बी इनवर्स, यानी कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी हम फाई मान के चलते हैं, और हम प्रूफ करेंगे कि ए इनवर्स एच इंटरसेक्शन बी इनवर्स एच बी क्या है फाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी क्या है फाई, यानी कि दोनों क्या है डिसजॉइंट्स हैं। ठीक है, इनमें कुछ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ए इनवर्स एच इंटरसेक्शन बी इनवर्स एच बी क्या होगा फाई, ये हम शो करना चाह रहे हैं, यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा कॉमन नहीं होगा, इनमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है लेफ़्ट कोसेट है, तो अगर लेफ़्ट कोसेट में एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो वो दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे। हमने पढ़ा ना कि कोई भी दो राइट कोसेट या लेफ़्ट कोसेट क्या होते हैं या तो इक्वल होते हैं या फिर क्या होते हैं अलग अलग ही होती है, या तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा, या फिर अगर कोई एक एलिमेंट कॉमन भी आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों सेम ही होंगे, यानी कि वो लेफ्ट कोसेट दोनों एक ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये इसको मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अगर इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन मानती हूँ तो इसका मतलब ये क्या होगा इक्वल। तो यहाँ पे मैं कंट्राडिक्शन से मान के चलती हूँ कि ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच क्या है इक्वल है। मैं ये मान के चलती हूँ ये दो लेफ्ट कोसेट हैं दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अभी जो पढ़ा था ना एच इक्वल टू एच बी हो, दैट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स किस में जाना चाहिए एच में,
ये तो राइट कोसेट के लिए थी, लेफ्ट कोसेट के लिए भी ऐसे ही था। इसमें सिमिलरली प्रूफ करना था तो AH इक्वल टू BH हो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, B इनवर्स A किस में जाना चाहिए, H में। ठीक है, इसमें क्या हो गया, उसी तरह में AH इक्वल टू BH हो तो B इनवर्स A क्या होगा, H में जाना चाहिए था। तो यहाँ पे भी ये क्या है, लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, तो A इनवर्स H इक्वल टू क्या आ रहा है, B इनवर्स H। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब B इनवर्स का इनवर्स और A इनवर्स किस में जाना चाहिए, H में। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि AH इक्वल टू BH दो लेफ्ट कोसेट इक्वल है तो B इनवर्स A किस में जाना चाहिए, H में। तो A इनवर्स H और B इनवर्स H इक्वल है तो B इनवर्स का इनवर्स और A इनवर्स किस में जाना चाहिए, H में। और B इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, B। और ये है A इनवर्स, तो B A इनवर्स किस में चला गया, H में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, मैं A इनवर्स H इक्वल टू B इनवर्स H लेके चली थी, इससे मेरे पास क्या आ गया, सॉरी, इससे मेरे पास क्या आ गया कि B A इनवर्स किस में चला गया, H में। B A इनवर्स किस में चला गया, H में। यानी कि क्या कहा, H का एक एलिमेंट है और H एक सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी किस में जाएगा, H में। तो ये एक H का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर ये एलिमेंट H में है तो इसका इन्वर्स मैं करूँ B A इन्वर्स का इन्वर्स भी किस में जाएगा, H में। अब मैं इसका इन्वर्स खोलूँ तो क्या हो जाएगा, A B का इन्वर्स क्या होता है, B इन्वर्स A इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, A इन्वर्स का इन्वर्स B इन्वर्स बिलोंग्स टू H। A इन्वर्स का इन्वर्स वापस क्या होता है A, तो A B इन्वर्स किस में चला गया, H में। और A B इन्वर्स H में चला गया तो हमने थ्योरम पढ़ी है, ये कब होता है, जब H इक्वल टू क्या हो, H भी हो। जब H इक्वल टू क्या हो, H भी हो। ये थ्योरम ने पढ़ी है ना कि H इक्वल टू H भी हो तब बोथ इम्प्लाइज A B इन्वर्स बिलोंग्स टू H। तो ये तो क्या हो गया, हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। हम तो क्या मान के चले थे, H और H B में इंटरसेक्शन क्या है, फाई। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, हम तो ये मान के चले थे, हम तो ये मान के चले कि H और H B में कुछ कॉमन ही है, इनका इंटरसेक्शन फाई है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, H इक्वल टू H भी आ गया, जो कि हमें इसका कंट्राडिक्शन मिल गया H और H B का डिसजॉइंट होने का। ठीक है, इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस की है वो गलत है। हमने हाइपोथेसिस क्या की थी कि A इनवर्स H इक्वल टू B इनवर्स H है। इसका मतलब हमने जो हाइपोथेसिस की वो गलत है। इसका मतलब A इनवर्स H B इनवर्स H के इक्वल नहीं है। ठीक है, A इनवर्स H B इनवर्स के इक्वल नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे इसको शो किया है कि हमने जैसे H A इंटरसेक्शन H B को फाई लेके हमने ये शो किया है कि A इनवर्स H इक्वल टू A इनवर्स और H B इनवर्स H B क्या है, फाई। सिमिलरली हम इसको फाई लेके जैसे सेम प्रोसेस इसमें किया था इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ये हम A इनवर्स H इंटरसेक्शन B इनवर्स H को क्या लेंगे, फाई लेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि H A इंटरसेक्शन H B क्या है, फाई। तो इसमें भी हम ये लेके चलेंगे कि H इक्वल टू H B लेके चलेंगे। ठीक है, फिर वही A B इनवर्स बिलोंग्स टू H करके इसको प्रूफ कर देंगे। हम एक कंट्राडिक्शन ले आएंगे। कंट्राडिक्शन क्या मिलेगा हमें, A इनवर्स H और B इनवर्स H के इक्वल होने का हमें क्या मिल जाएगा, कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसका कंट्राडिक्शन मिल जाएगा तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे कि मतलब कि हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि H और H B के डिसजॉइंट होने पे A इनवर्स H और B इनवर्स H B क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। एक सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है, तो एक सब ग्रुप का इंडेक्स में सीधे से हम बोलें कि किसी भी सब ग्रुप के हम H बना रहे थे, G का एक सब ग्रुप बनाते थे, फिर उसके H के कोसेट बनाए थे, उसके तो लेफ्ट और राइट कोसेट बनाए थे। तो H के या तो सिर्फ लेफ्ट कोसेट ले लो या सिर्फ राइट कोसेट ले दो। तो जितने पॉसिबल H के लेफ्ट कोसेट है यानी कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बोल दो। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, दोनों में से कोई भी एक, या तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। तो वो क्या होता है, H का इंडेक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, H का G में इंडेक्स कहलाता है। लैंग्वेज में बोले तो क्या हो जाएगा कि अगर लेट H बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज़ नोन एज द इंडेक्स ऑफ H इन G। यानी कि H एक सब ग्रुप है तो उसके जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट ले लो या फिर राइट ले लो। यानी कि अगर मैं इंडेक्स बोलना चाहूँ कि H का इंडेक्स क्या होगा तो उसके मैं ये बोल देती हूँ कि नंबर ऑफ उसकी जो भिन्न लेफ्ट कोसेट है उनकी संख्या क्या हो जाएगी। जैसे 5, जैसे हमने स्टार्टिंग का एग्जांपल किया था H इक्वल टू 2Z वाला। ठीक है, G क्या था Z प्लस, तो इसके यहाँ पे मेरे पास एक H और H+1 ये दो लेफ्ट कोसेट बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, दो अलग अलग ये थे, बाकी आने रिपीट होने शुरू हो गए थे। 2 लेफ्ट कोसेट हो गए अलग अलग, तो इनकी संख्या क्या हो गई, 2 है। तो ये क्या हो गया, 2, इंडेक्स क्या हो गया, 2। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंडेक्स हुआ, ये जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, OG
ये क्या होता है के डॉट ओ एच, ये हम इसको लैग्रेंज थ्योरम में पढ़ेंगे कि कैसा होता है मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ एच, जहाँ पे क्या अगर मतलब कि के लेफ्ट कोसेट टोटल कोसेट लेफ्ट के हैं या टोटल राइट कोसेट के हैं तो ऑर्डर ऑफ क्या होता है के डॉट ओ एच, हमने पढ़ा है ना भाई। हमने जो एग्जांपल था उसमें बता देती हूँ मैं एक बार। एच पढ़ा था 2z था और जी था मेरा z, ठीक है, प्लस के लिए। तो मेरे पास इसके कोसेट क्या बने थे एच और h+1, तो 2 कोसेट बने। तो यहाँ पे के क्या है नंबर ऑफ कोसेट बता रहा है, ठीक है, ये यानी कि इंडेक्स को शो कर रहा है, तो वो क्या है के डॉट ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा और, लेकिन ये फाइनाइट के लिए, यहाँ पे ये फाइनाइट नहीं है, जो मैंने एग्जांपल लिया वो फाइनाइट नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है के डॉट ऑर्डर ऑफ एच। अगर इस संख्या से मैं गुणा कर दूँ ऑर्डर ऑफ एच को, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि क्या आता है मेरा जो इंडेक्स होता है वो क्या आता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, वो क्या होता है हमारा इंडेक्स। ये क्या होगा हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ओके हाँ, अब यहाँ पे मैं लेकिन ये सिर्फ इन फाइनाइट के लिए है। ओके जी, जो ये इंडेक्स की ये जो डेफिनेशन है जिसमें हम यहाँ पे इंडेक्स निकालें, इनफाइनाइट के लिए हम ऐसे इंडेक्स नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट के तो हमें नॉर्मली करके देखना पड़ेगा, लेकिन जब फाइनाइट ग्रुप है तो उसके लिए हम इससे निकालते हैं कि ऑर्डर ऑफ इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ एच, जहाँ पे के होता है इंडेक्स ऑफ ग्रुप सब ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे थ्योरम कि एच और के किसी ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं, कि एच सबसेट ऑफ क्या है एच और के दोनों क्या हैं जी के सब ग्रुप है। साथ में मुझे क्या दिया हुआ है कि एच क्या है सबसेट ऑफ के, एच क्या है के का सबसेट। तो हमें प्रूफ करना है कि जी एच यानी कि इसका इंडेक्स एच का इक्वल टू क्या होगा जी के, यानी कि के का जी में इंडेक्स और के एच, इसका मतलब एच का के में इंडेक्स, ठीक है। ये जी बाई एच, ये क्या बोलते हैं जी का एच का जी में इंडेक्स कहलाता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि एच का जी में इंडेक्स क्या होगा के का जी में इंडेक्स और एच का के में इंडेक्स इनका प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाँ, एच और के क्या हैं दोनों जी के क्या हैं सब ग्रुप हैं, दोनों क्या हैं जी के सब ग्रुप हैं, ठीक है। और एच पूरा का पूरा किस में जा रहा है के में, एच पूरा किस में जा रहा है के में, एच पूरा का पूरा किस में जा रहा है के में। तो यहाँ पे एच भी क्या होगा के का एक सब ग्रुप होगा, एच भी क्या होगा के का एक सब ग्रुप होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी तो एलिमेंट मान लोगे एक्स वाई, अगर एच में मानोगे तो दोनों